हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। सो कैंसर, मुझे आपके साइड से दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। यू कुड बी अ मदर, यू कुड बी ऑलरेडी अ फादर। एम्प्रेस एंड द एम्परर मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है दोनों साइड से। शायद से आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड वाले कनेक्शन में हैं एंड या फिर नहीं भी है। इट कैन बी, मेरे जो वीडियोज़ है ना, वो व्यूअर्स है वो 15-20 साल से लेकर 60-65 ईयर्स तक के लोग देखते हैं। सो हर किसी के लाइफ में ये डिफरेंटली प्ले आउट करेगा डिपेंडिंग ऑन योर स्टेटस, करंट स्टेटस। आप सिंगल है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, एंड आपके कुछ किसी की लाइफ में ये हो चुका है, किसी की लाइफ में होने वाला है ऐसा। Emperor and the Empress, this relationship will teach you or is teaching you, how to be in your power खुद ही के अंदर। एक तो है ही दूसरी एक्सटर्नल एनर्जी, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको खुद ही के अंदर दोनों चीज़ें, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, कैसे आपको पोर्ट्रे करना है, कैसे इस चीज़ का मिश्रण करके लाइफ में आगे चलना है। दिस पर्सन इज़ देयर टू टीच यू दैट। ओके, आपको कभी कभी फेमिनाइन कैरेक्टर में आना होता होगा अपने लाइफ में, कभी कभी मेल कैरेक्टर में आना होता होगा। शायद से आप घर भी संभाल रहे हैं, आप पैसे भी देख रहे हैं, could be like that, and same goes with your person। आपके पर्सन को भी आप वही टीच कर रहे हैं। ओके, सो बोथ ऑफ यू आर बाउंड टुगेदर। ये रिलेशनशिप कैसे भी स्टेटस में हो अभी, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, अगर आप खुश नहीं हैं तो भी मुझे दिख रहा है बोथ ऑफ यू आर टुगेदर एंड विल बी टुगेदर फॉर द होल लाइफ या फिर फॉर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट इज़ सपोज टू बी लाइक दिस। यू आर अ डिवाइन कपल टू complement each other and to learn few lessons and to show the world few things, few new trends, कैसे मैनेज किया जाता है घर, रिलेशनशिप, पैसा, मे बी लाइक दैट। ओके, सो it's not only about both of you together learning something, it's about दो matured souls, दो old souls आ रहे हैं कुछ और भी लोगों का भला करने के लिए। तो ऐसा मुझे आई कैन सी दैट। ओके, मे बी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, या फिर बाहर के दूर के भी लोग। इफ़ यू आर टू मच इन द सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, आप कुछ पावरफुल लीडरशिप रोल में हो, यू वुड बी हेल्पिंग लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल थ्रू हाउ यू लीड योर लाइफ एंड थ्रू द टैलेंट्स एंड जो स्किल्स आप दोनों के पास में है। मैं दोनों इसलिए बोलूँगी, आप अपने आप को सुपीरियर मान भी रहे हैं तो आपके पर्सन भी आपको इक्वली ही है, बट आपको नहीं दिखाई दे सकता है ऐसा। दोनों, इट कैन बी वाइस वर्सा, आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है, बिकॉज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एनीवेज, लेट्स कम टू द पर्टिकुलर एनर्जी रिलेशनशिप जिसके लिए हमने ये स्प्रेड खोली है। आपके जो पर्सन है कभी कभार शायद से थोड़ा सा अकेला फील करते हैं। उनको लग सकता है कैंसर दैट यू आर लिविंग देम अलोन, और समथिंग हैज़ हैपेंड जो उनको ऐसा अकेला, घोस्टेड, इमोशनली थोड़ा सा अलूफ फील कराता है। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया या फिर उस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो गया है जिससे सब कुछ तो है लेकिन इमोशनल बॉन्ड की थोड़ी सी कमी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा है जो आप दोनों को टाई करता है, ज़रूरी नहीं है। मैं आऊँगी सिंगल्स के ऊपर भी आऊँगी, आई वुड टॉक अबाउट सिंगल्स। यही इशू रहता है जनरल रीडिंग में, क्योंकि आप कोई 20 साल का होगा, कोई 65 ईयर्स होगा, हर चीज़ कवर करना पड़ता है इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसलिए पेड पर्सनल रीडिंग्स हमेशा बहुत ही 100% सटीक रहते हैं, क्योंकि एक ही क्लाइंट की एनर्जी को हम ट्यून इन करते हैं। एनीवेज, लेट्स कम टू दिस रीडिंग। सो आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा इमोशनल गैप है, या फिर इस रिलेशनशिप के इमोशनल गैप तो नहीं कहूँगी, इट इज़ मोर अबाउट कि इस रिलेशनशिप के जो जिम्मेदारियाँ है वो निभाने का गैप हो सकता है। शायद से आप दोनों एक साथ रहते हुए थोड़ा कम बात नहीं करते हैं, या फिर टोटली इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। करियर कुड बी वन ऑफ द मुद्दा फॉर वन ऑफ द पर्सन इन दिस स्प्रेड, कि किसी का पैसा या करियर कुड बी ऑल्सो रीज़न ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या फिर बहुत ही ट्रेडिशनल या फैमिली ओरिएंटेड होना भी एक डिसअपॉइंटमेंट हो। मतलब
Pentacles energy, earth energy is one of the reason for disappointment in this connection. ओके, सो अर्थ एनर्जी में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती है, जैसे कि रिश्ता निभाना, प्यार नहीं, रिश्ता निभाने का जो तरीका है वो शायद से सेटिस्फाइड नहीं है। पैसा आ सकता है, शादी आ सकता है, कमिटमेंट आ सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो वन पर्सन एक्सपेक्ट्स व्हाट, द अदर पर्सन प्रोवाइड्स व्हाट, उसमें थोड़ा सा मिसमैच है एक्सपेक्टेशन में। ओके, सो एनीवेज लेट्स कम टू दिस रीडिंग। अभी जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, योर पर्सन इज इन द मैस्कुलाइन एनर्जी, एम्परर, फीमेल होंगे तो भी थोड़े बहुत डोमिनेंसी शो कर सकते हैं अभी मई मंथ में। अपने हिसाब से चलाना या चलना इस रिलेशनशिप में वो हो सकता है। डिक्टेटरशिप भी प्ले कर सकते हैं, बट अच्छा है। आई मीन इट रिलेशनशिप वाइज अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लवी डवी रोमांटिक एंड टीनेज वाला बिहेव करे, नो, नॉट दिस पर्सन विल नॉट बिहेव लाइक दिस इन दिस मई मंथ। ओके, हाँ देखिए, जो कार्ड्स है वो परमानेंट नहीं होते, मैं सिर्फ मई मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। सो दे विल बी क्वाइट मैच्योर्ड, विल बिहेव मैच्योर्ड, will try to initiate new chapters in this connection by putting efforts। नए कुछ तरीके अपनाएंगे जिससे इस रिलेशनशिप को आपको लगे कि ये रिलेशनशिप में वो भी इन्वेस्टेड है। शायद से घर की जिम्मेदारियाँ लेना, अगर मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो मैरिज, कमिटमेंट, घर की जिम्मेदारियाँ, फैमिली को इंक्लूड करना, मल्टीपल जॉइंट फैमिलीज को इंक्लूड करना, पैसे की स्टेबिलिटी लाना। ओके, ऐसी सारी चीज़ें ये पर्सन अभी करने के लिए उतारू हो रहे हैं। दे वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस कनेक्शन राइट नाउ। आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगेन मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट यू आर इन द फेमिनाइन एनर्जी राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे। आप बहुत ही ग्रो कर चुकी है या कराने का क्षमता रखती है इस रिलेशनशिप को, 0 से लेके 1000 तक जैसे होता है ना ग्रो कराना, विद इन अ जस्ट स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। बट आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन प्ले कर रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स। यू आर प्लेइंग इट वेरी लो। ओके, कम प्ले कर रहे हैं, कम एफर्ट्स डाल रहे हैं। हालांकि आपके इंटेंशंस है इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ग्रो करना, बट यू आर लाइक चलो वो एक बॉन्ड बना के रखना, एक्टिव बॉन्ड, वो उतना तक आपने अपने आप को डाउन प्ले किया हुआ है। अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो मैसेजेस आदान प्रदान हो जाएंगे, मिलना हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ पैशन, अट्रैक्शन एंड इंस्पायर्ड एक्शन लेने की इच्छा जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है। सो पेजेस आर लाइक अगेन ओपनिंग अप डोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे अट्रैक्शन भी बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन एंड एक्शन, एडवेंचरस किसी चीज़ में जाना एक साथ। ओके, सो वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट व्हाट वुड बी द आउटकम, मैं बता दूं कि अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरास्कोप रीडिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। हीलिंग भी बहुत फ़ायदेमंद लगता है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो जॉबलेस थे उनको जॉब मिला है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा था वो हुआ है, कोई कोर्ट के सेटल आउट नहीं आ रहा था वो बहुत स्मूथली हो गया है। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ हीलिंग। ऑरास्कोप रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके लाइफ का जो भी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, हो रही हैं, और क्या होने वाली है वो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो हाउ कैन यू चेंज दैट, वी प्रोवाइड रेमेडीज़ फॉर दैट। ओके, सो मेरी रीडिंग्स बहुत ही चेंजेबल साइड से रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, बहुतों को इसलिए पसंद भी नहीं आते कि ऐसा नहीं बोलती हूँ कि कल ये होने वाला है और बस चुपचाप बैठे रहो। जो होने वाला है नहीं पसंद है, हाउ कैन यू चेंज इट? ओके, यू आर सो पावरफुल कैंसर, सो यू ऑलवेज हैव द पावर टू चेंज इट इफ़ यू बिलीव। एंड अगर आप तो अपने कामिक बैगेजेस डिलीट करते हो पुराने सारे, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ओके, एंड उसमें आपको शादी का कब होगा, किससे होगा, कैसा रहेगा आपका मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, हेल्थ तो 100% रेजोनेट होती है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उसके रेमेडीज़ क्या हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक है, स्पेल है, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, वो सारा आपको उस रिपोर्ट में मिल जाता है। इट्स इंक्लूडेड इन द पैकेज। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशनशिप को ना कुछ चीज़ें थी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स की थोड़ा सा अनस्टेबल बना रही थी। लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, लैक ऑफ फाइनेंसेस या करियर किसी का हो सकता है। ओके, ईगो हो सकता है, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस किसी एक का दूसरे का नहीं, ऐसा हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही रिलेशनशिप एक टिप डाउन बॉटम लाइन को हिट की थी,
तो अभी ये रिलेशनशिप उससे बाहर निकल रहा है। इमोशनली आप दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो चलो ख़त्म करो, डिस्टेंस ख़त्म करो, एंड लेट्स गो फॉर दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी मई मंथ में ये रिलेशनशिप एकदम ज़ीरो से लेके हीरो तक जाने वाला है। जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे आपके पर्सन से कैंसर, वो आपको मिलने वाले हैं। आपके पर्सन जो आपसे चाहते थे वो भी उनको मिलने वाला है। सो बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग ऑन द डिफरेंसेस। आई सी दैट वर्किंग ऑन द डिफरेंसेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इट इज़ हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली, पेट्स है, बच्चे हैं, डिफरेंट ओल्डर जनरेशन्स है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिले मई मंथ में, वो भी एक रीज़न बने इस रिलेशनशिप में खुशी का। पुश्तैनी जायदाद खरीदना बेचना, कार खरीदना बेचना, एक्योरिंग ऑफ सम न्यू प्रॉपर्टी इन योर लाइफ, कार्स हो गए, इट कुड बी एज स्मॉल एज अ मोबाइल फ़ोन। बट इससे रिलेशनशिप आपका बेटर होने वाला है। किसी का फाइनेंशियली एंड फैमिली वाइज अबंडेंट होना, रिलेशनशिप वाइज अबंडेंट होना, फेथफुल रहना विल ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू दिस कनेक्शन एज वेल। ये कनेक्शन ग्रो कर रहा है। एम्प्रेस इज क्रिएटिंग, एम्प्रेस शी इज एन प्रेग्नेंट वूमेन। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में कंसीव करना चाहते हैं चाइल्ड, तो कंसीव कर रहे हैं। Child would also give you, if you already have a child, they would be the reason for happiness in your life. So यहाँ पे मुझे करियर काफ़ी अच्छा होता हुआ ख़राब से या जैसे चल रहा है उससे करीबन बहुत ही डबल अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप भी, आई वुड नॉट से लव, आई वुड से जिम्मेदारियाँ उठाने के हिसाब से अच्छा हो रहा है। इमोशनल बॉन्ड, ऐसा होता है ना कि इमोशन से अभी कोई एक कपल ऊपर उठ के अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है या बन गई है कि अभी चलो हमारी जिम्मेदारियां एक दूसरे के लिए, फैमिली के लिए आगे कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों में बात करना, एफर्ट्स डालने हैं, तो वो सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आप दोनों की मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग होने वाली है इस महीने। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ कैंसर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ scanning or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.